Assalamu alaikum everyone. Welcome to Sown Kitchen. Click on subscribe button and press the bell icon and never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी टमाटो प्यूरी कैसे बनाते हैं। क्योंकि टमाटोज़ का मौसम है और बहुत सारे टमाटोज़ घरों में पड़े होते हैं, तो क्यों ना हम इनको सेव करके रखेंगे फॉर विंटर्स। क्योंकि कश्मीर में बहुत ही हार्श विंटर आते हैं। तो आज मेरे वीडियो को आप लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए हुए। मैं आपको इसमें 2 मेथड्स बताऊंगी टमाटो प्यूरी बनाने के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टमाटोज़ लिए हैं, ये तकरीबन 3 kg हैं फ्रेश टमाटोज़। तो इनको हम सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इनको हम एक छन्नी से पास करेंगे ताकि जो टमाटोज़ का स्किन है, ये सीड्स है, ये हम रिमूव कर पाए। क्योंकि ये वेस्ट है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे और हमें प्योरली टमाटो जूस मिले। इनको हम इस तरह से हिलाएंगे ताकि प्योरली जूस मिले और ये जो सीड्स है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, ये ऊपर ही रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना वेस्ट निकला है इसका और हमें क्लियरली जूस मिल चुका है। अब हम किसी ब्रॉड पैन में इसको उबाल आने देंगे। इसके लिए हम इसमें ढक्कन यूज़ करेंगे ताकि इसमें जल्दी उबाल आ जाए। और उबाल के बाद ढक्कन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, वो इवोपरेट हो जाए और इसके लिए हमें यूज़ नहीं करना है ढक्कन। बीच बीच में अब हम इसको हिलाते जाएंगे। टमाटो प्यूरी बनने के लिए तकरीबन 3 घंटे लगते हैं, तो इसमें पेशेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अब हम इसको बीच बीच में ऐसे हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे से जल न जाए और इसका जो पानी है ये रिड्यूस हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें पानी जो था काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है और इस कंसिस्टेंसी पे अब हम इसको कुछ प्रिजर्वेटिव यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। नमक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है। और मिलाऊंगी प्यूरी के साथ और डालेंगे लेमन। आप विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग गार्लिक यूज़ करते हैं, लेकिन आप गार्लिक को स्किप ही करें और विनेगर यूज़ कर सकते हैं लेमन के बदले। और अच्छे से मिलाएंगे प्यूरी के साथ। फ्रेंड्स, इस कंसिस्टेंसी पे अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और किसी ग्लास जार में इसको रख देते हैं। मेक श्योर योर ग्लास इज प्रॉपरली स्टरलाइज्ड, हाइजीनिक। ये देखिए, इस तरह से अब हम इसको एयर टाइट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इजीली मैंने इसमें भर दिया है। फ्रेंड्स, ये दूसरा मेथड है टमाटो प्यूरी को सेव करने के लिए। इनको हम आइस क्यूब्स में रख देंगे। इनकी कंसिस्टेंसी थोड़ा लिक्विड होनी चाहिए, तब जाके इसमें आइस क्यूब्स अच्छे जमेंगे। अब हम इनको फ्रीज़र में रखेंगे। अब हम इनको 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़ करेंगे और फ्रीज़ होने के बाद अब हम इनको रखेंगे किसी एयर टाइट कंटेनर में और फिर से हम फ्रीज़र में ही रखेंगे। आइस क्यूब बनाने का फ़ायदा ये है कि जब भी आपको चाहिए, किस क्वांटिटी में आपको टमाटो चाहिए, उतने आइस क्यूब्स आप निकाल के पका सकते हैं। आइस क्यूब्स को हमेशा फ्रीज़र में ही रखना होता है और इनका जो लाइफ टाइम है ये 6 से 7 महीने ईजिली प्रिजर्व होके रह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू गिलास जार। हे गाइस, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी चैनल को और ये जो बेल का आइकॉन है इसको भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।